आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़र सईद है और मैं एक ENT स्पेशलिस्ट हूँ। आज मेरा मौज़ूए गुफ्तगू कान के हवाले से है। हमारे पास बहुत से मरीज़ आते हैं जो कि कान से पस आने की शिकायत करते हैं। कान से पस आना एक बहुत कॉमन कंप्लेन है जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अमूमन पस आने की मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, जिनमें बाज़ दफ़ा एक्यूट कॉजेज़ होती हैं और कभी जो है ये क्रॉनिक पस के साथ भी मरीज़ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से जो है जो मरीज़ आते हैं वो अमूमन उसमें रीज़न्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है जिसमें मरीज़ बहुत ज़्यादा कान में ख़ारिश करता है, उसकी वजह से भी एयर डिस्चार्ज आ सकता है। कान में कोई बॉयल हो सकता है जिसे बाल तोड़ कहते हैं, उसकी वजह से भी कान से पस आ सकता है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा कोई कान के अंदर फ़ॉरेन बॉडी हो सकती है जो कि मरीज़ बचपन में या किसी वक्त जो है या कभी कॉटन कोई रह गई उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो सकता है और वो भी एयर डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा कान के अंदर मिडल लेयर से जो है इन्फेक्शन हो सकता है जो कि जिसकी मोस्ट कॉमन वजह जो मौसमी नज़ला ज़ुकाम है उसकी वजह से भी मरीज़ को कान में इन्फेक्शन हो सकता है और जिसके नतीजे में कान का पर्दा रप्चर हो जाता है और पेशेंट जो है वो एयर डिस्चार्ज के साथ आ सकता है। और ये जो कॉजेज़ हैं अमूमन ये एक्यूट कॉजेज़ हैं और इनमें पेशेंट को कान में दर्द के साथ बुखार और नज़ला ज़ुकाम और जो सीज़नल सिम्टम्स हैं, छींकें आना, ये सब इसके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनमें कान से डिस्चार्ज आना बहुत पुरानी कंप्लेन होती है और कभी कान में जैसे पानी चला गया, ज़ुकाम हो गया, उस वक्त उनको एयर डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है और फिर वो एंटीबायोटिक या दवाई ले लेते हैं और वो फिर जो है वो हील हो जाता है। इसकी जो वजूहात हैं ये मुख्तलिफ इसमें भी हो सकती हैं। इसमें बाज़ दफ़ा पेशेंट को ओटाइटिस एक्सटर्ना या कान में जो है वो ख़ारिश फंगस वगैरह उसकी वजह से भी एयर डिस्चार्ज हो सकता है। और इसके अलावा कोई पुरानी परफोरेशन मतलब कान के पर्दे में सुराख है और वो एक्टिव नहीं है और जब कभी पेशेंट के कान में पानी जा रहा है या उसको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो उसके नतीजे में वो इन्फेक्शन उसमें हो जाता है और पेशेंट जो है वो फिर एयर डिस्चार्ज के साथ कंप्लेन कर सकता है। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट तो अगर एक्यूट कंडीशन में पेशेंट आ रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पस की शिकायत है, बुखार है, इसमें तो जो है वो हम कॉमनेस्ट हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं उनसे हम ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा नेज़ल डीकंजेस्टेंट, नेज़ल स्प्रेज वगैरह और एंटी एलर्जी, एंटी पैरेटिक्स, बुखार कम करने की अद्वियात ये सब दी जाती हैं। और इसके साथ साथ हम कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट का एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले एंटीबायोटिक एयर ड्रॉप्स और एंटीबायोटिक ओरल एंटीबायोटिक देने से पहले हम पेशेंट का एक सैम्पल पस का भेज दें ताकि वो हमारे पास एक कल्चर की रिपोर्ट आ जाए और हमें मालूम हो जाए कि किस किस्म का इन्फेक्शन है, ताकि अगर हमारी दी हुई जो हम इनिशियली एंटीबायोटिक देते हैं अगर उससे पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़े तो उसके बाद उस कल्चर की बुनियाद पर उसकी एंटीबायोटिक शुरू की जा सके। अच्छा, और जिन पेशेंट्स में ये मसला क्रॉनिक है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट उनसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ अपने कानों को मुस्तकिल स्क्रैच ना किया करें। कान को सिर्फ महीने में एक दफ़ा कॉटन बड से, बल्कि वो भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई हैबिचुअल है तो एक दफ़ा महीने में कॉटन बड से क्लीन कर सकता है। अपने कान को पानी से ज़रूर बचाएँ। जब भी नहाने जाएं रुई के ऊपर तेल लगा के उससे कान बंद करके, अगर आपको ये लगता है कि आपके कान से पस इस वजह से आता है कि कान में पानी जाता है तो पानी से बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप ऑयल सोक्ड कॉटन लें, कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं और उसे कानों में रखकर फिर बात लें ताकि कान के अंदर पानी ना जाए। ये तो उन मरीज़ों के लिए हो गया जिनमें ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। और अच्छा, एक और कंडीशन होती है जिसे कोलेस्ट्रेटोमा कहते हैं। इस कंडीशन में जो एयर डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा डिफरेंट किस्म का होता है। ये कंडीशन जो है ये अनसेफ़ है, दिस इज़ अ डेंजरस टाइप ऑफ एयर डिस्चार्ज। बाकी जो अब तक मैंने बताई वो एक रूटीन है जो कि बहुत कॉमनली मरीज़ हमारे पास आते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रेटोमा का मरीज़ जो होता है उसका जो एयर डिस्चार्ज होता है वो बहुत फाउल स्मेलिंग होता है, बहुत उसकी एक पर्टिकुलर ख़राब किस्म की स्मेल होती है जिससे पेशेंट ख़ुद भी परेशान होता है। उस एयर डिस्चार्ज का कलर भी ग्रीनिश होता है क्योंकि अक्सर उसमें सूडोमोनास जो ऑर्गेनिज़म है वो होता है। असल में इसमें होता यह है कि एक हड्डी को गलाने वाली ये बीमारी होती है कोलेस्ट्रेटोमा, जो कि कान की नरम हड्डियाँ जो कि सुनने का हमारे सुनने में मददगार होती हैं, ना सिर्फ उनको डैमेज करता है बल्कि आसपास की
जो हड्डियां हैं जो कि कान को जो है वो ब्रेन से सेपरेट करती हैं, उन हड्डियों को भी गला देता है, जिसकी वजह से कॉलेस्ट्रोमा का इन्फेक्शन ब्रेन में भी जा सकता है। ये जो डिस्चार्ज होता है इसकी एक तो मैंने आपको बताया कि फाउल स्मेल होता है, बहुत इसकी पर्टिकुलर स्मेल होती है। इसके अलावा ये दवाओं पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, वक्ती तौर पे कुछ दिन के लिए शायद ड्राई हो जाए एयर, लेकिन अमूमन इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल है। इसमें डॉक्टर आपको सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं और जो है वो अकॉर्डिंगली उसका फिर सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है। उसी के ज़रिए इस बीमारी से मुस्तकिल छुटकारा पाया जा सकता है। अगर इस तरह की कोई बीमारी कभी जो है वो ख़दशा ज़ाहिर हो तो बराए मेहरबानी ये गुजारिश है कि इस मरीज़ को फ़ौरन जल्द से जल्द ऑपरेट करवाएं, क्योंकि इसका हल सिर्फ सर्जरी है। अच्छा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के हवाले से मैंने आपको बताया कि कैसे आपने जो है वो कान की केयर करनी है, इस बार बार कान से पस आने को कैसे प्रिवेंट करना है। सबसे पहले तो अगर ये एक्यूट कंडीशन है तो आपने फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर को दिखाना है और जो भी ENT स्पेशलिस्ट आपके पास अवेलेबल है उससे ट्रीटमेंट करवाना है। और अगर ये मुस्तकिल है तो फिर आपने ऐसी प्रिकॉशंस लेनी है, जैसे कान को पानी से बचाने की जो मैंने बताई, कान को स्क्रैच नहीं करना, इन सब हिदायत पे अमल करना है। आई होप कि मेरी आज की टॉक आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।